श्री राम। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापघ्नीम सर्व कामदाम शिरो में राघवः पातु भालम दशरथात्मजः। जो समझदार लोग हैं, प्राज्ञ, विशिष्ट करके ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है, जिन्होंने शास्त्रों को सुन के समझ के अपने हृदय में उतारा है, वो लोग जो हैं राम रक्षाम पठेत, वो राम रक्षा का पाठ करते हैं। जो बेचारे शास्त्रों को सुन सुन के रट लिए हैं, जिन्होंने शास्त्रों को हृदयंगम नहीं किया है, जिस प्रकार से तोता राम राम कहो रट लेता है, कहना सीख जाता है, परंतु जिस समय बिल्ली आके उसकी गर्दन दबाती है तो वो टें करके मर जाता। अगर अंतिम समय भगवत नाम लेता तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु उसको राम नाम का बोध नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे गधे के ऊपर हीरे मोती स्वर्ण बोझ लाद दो, वो समझता है केवल एक बोझ है, उसका मूल्य नहीं जानता। इसी प्रकार से बहुत से लोग जो हैं ज्ञान को ढोते हैं, ज्ञान का बोझ उठाते हैं, ज्ञान को जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं। परंतु जो प्राज्ञ हैं, जो प्राज्ञ पुरुष हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने ज्ञान को हृदयंगम किया है, जिन्होंने शास्त्र के रहस्य को समझा है, वो राम रक्षा का पाठ करते हैं। राम रक्षा कैसा है? पाप अग्निम, सम्यक प्रकार के पापों को दूर कर देने वाला है। सर्व कामदाम, और सम्यक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। सभी कामनाओं की पूर्ति करता है, परंतु जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रोगी है, रुग्ण है, और वैद्य के पास जाता है और वैद्य से कहता है कि हमको औषधि दो, वैद्य उसको नाड़ी परीक्षण करके औषधि देते हैं, उसके साथ उसका औषधि का अनुपान बताते हैं कि किस प्रकार से इस औषधि को किसके साथ लेना है, और बताते हैं ये तुम्हारे लिए पथ्य है, ये कुपथ्य है। अगर कोई रोगी जो है वैद्य से ही कुपथ्य मांगता है, तो वैद्य जो उत्तम वैद्य है वो कुपथ्य कभी नहीं देता, कभी नहीं देता, क्योंकि जीवन का प्रश्न है। इसी प्रकार से राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करने वाले हैं, अगर उनके मन में कोई दुर्वासना पैदा होती है, कुभावना पैदा होती है, किसी का अहित अमंगल करने की भावना पैदा होती है, तो उस कामना को भगवान पूरा नहीं करते। राम रक्षा केवल जो कल्याणकारी हमारी कामनाएं हैं, हमारे अंदर जो शिव संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं, उन्हीं की पूर्ति करते हैं। तो ये राम रक्षा स्तोत्र जो है एक बड़ा दिव्य स्तोत्र है। परमात्मा श्री राम अलौकिक दिव्य पुरुष हैं, असभ भांति अलौकिक करनी। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब अलौकिक हैं। और उनके द्वारा ये जो कवच हमारी रक्षा कर रहा है, इसमें परमात्मा की सत्ता काम करती है। अब उसमें भगवान की लीलाओं के द्वारा जो भगवान के विशेषण हैं, उनसे शरीर के सर्वांग की रक्षा की बात की जाती है। शिरो में राघव पातु भालम दशरथ आत्मज।
मेरे सिर की रक्षा राघव करें। राघव करें अर्थात रघुकुल नंदन। ये रघु वंश जो है बड़ा पवित्र वंश है। महाराज इक्ष्वाकु से बेबस्त मन मतलब श्री राम सूर्य से बेबस्त मनु का जन्म हुआ और बेबस्त मनु के द्वारा महाराज इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। पहले इस वंश का नाम था सूर्य वंश, परंतु महाराज इक्ष्वाकु ने इस प्रकार से शासन किया, इस प्रकार से राज किया कि लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये तो इक्ष्वाकु वंश है, बड़ा पवित्र वंश है। इसी वंश में आगे चल के महाराज रघु प्रकट हुए। रघु जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ की जो भूमि है वो ब्राह्मणों को दान दे दी और जो कुछ उनके पास संपदा थी, राज था, राज सिंहासन, संपूर्ण राज ही सौंप दिया और केवल कटी वस्त्र लगा के वन की ओर प्रस्थान किया। एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में शिक्षा अर्जित किए। शिक्षा अर्जन के बाद गुरुदेव से निवेदन किया कि प्रभु आपने मेरे को उत्तम विद्या दी है, मैं चाहता हूँ आपको कुछ गुरु दक्षिणा भेंट करूँ, आप आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने कहा मैंने जो तुमको विद्या दी है उसका पूरा पूरा सदुपयोग करो, यही मेरे लिए दक्षिणा होगी। कहा नहीं भगवान, कुछ आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, 14,000 स्वर्ण की मुद्राएं लाओ। अब उन्होंने देखा कि 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होंगी। ख्याल आया कि महाराज रघु जो हैं बहुत उदार हैं, उनके यहाँ चलना चाहिए। तो महाराज रघु के पास, तो महाराज रघु जो हैं उस समय मृत्तिका पात्र, कटी वस्त्र लगाए जा रहे। ब्राह्मण ने देखा कि इनकी हालत तो ये है, अब इनसे क्या याचना की जाए, तो वो लौटने लगे। महाराज रघु ने उनको रोका और रोक के पूछा कि आप किस प्रकार से पधारे यहाँ। कहा कि इस कारण से मैं यहाँ आया था, परंतु जब आप अपना सर्वस्व दान दे ही चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आपसे कुछ निवेदन करना उचित नहीं लगा, क्योंकि महापुरुषों के मुख से ना निकले हम नहीं दे सकते हैं। तो कहा गया है तुलसी ते नर मर गए जो कहीं मांगन जाए। वो व्यक्ति मृतक तुल्य हो जाता है जो कहीं याचना करने जाता है। और तिनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकले नाई। और वो जहाँ याचना के लिए गए और उसने उसको सीधा जवाब दे दिया कि हाँ कुछ नहीं है, तो समझना चाहिए कि वो उससे पहले समाप्त हो गया, इसके जो मृत्यु का योग था वो टल गया। तो महाराज रघु ने कहा कि ब्राह्मण देवता कुछ इंतजार कीजिए। उन्होंने तुरंत कुबेर पे आक्रमण करने का सोचा और देवताओं को हम जो भी संकल्प करते हैं वो मालूम पड़ते हैं। हम इंद्र के लिए आहुति देते हैं, इंद्र को मालूम पड़ जाता है कि ये संकल्प करके इस प्रकार का शुभ कार्य कर रहा है। तो कुबेर को मालूम पड़ा, तो कुबेर ने स्वर्ण की मुद्राओं की वर्षा कर
अयोध्या में स्वर्णखरी कुंड है, वो भर गया था और ऊपर तक ढेर लगा था। कहा जाता है ब्राह्मण देवता से कहा कि ये सब आपके लिए आया है, आप ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा मेरे को 14,000 चाहिए, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। वो 14,000 ले गए, शेष वो छोड़ के चले गए। ऐसे त्यागी महापुरुष। सूर्य वंश बड़ा पवित्र वंश, उसमें इक्ष्वाकु महाराज बड़े पवित्र, उसमें रघु महाराज बड़े पवित्र, उसी में फिर महाराज भागीरथ इत्यादि जो गंगा को भूमंडल पे लाए, और महाराज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ नंदन भगवान श्री राम हैं। तो राम जी को राघव कहा जाता है। शिरो में राघव, मेरे सिर की, मतलब ये जो ऊपर का भाग है, इसकी रक्षा राघव करें। मतलब पवित्र वंश में हमारी बुद्धि उस प्रकार से पवित्र हो जिस प्रकार से महाराज रघु की बुद्धि पवित्र थी। अर्थात जहाँ तक हो सके इस भूमंडल पे किसी को याचना के लिए आवश्यकता ही ना पड़े। अर्थात हर एक व्यक्ति जो है अपने आप में तृप्त हो, संतुष्ट हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तब तक उसकी इच्छाएं कामनाएं समाप्त नहीं होती। भले ही किसी के पास कितना ही धन है, परंतु संतोष नहीं है तो तृप्ति नहीं होती है और कामनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हैं। तो हमारी बुद्धि में संतोष आए, हमारे अंदर तृप्ति हो। और आप सब जानते हैं कि अगर संतोष होगा तो संतोष भाई की जो पत्नी है, धर्म पत्नी मुदिता में, मुदिता जो है संतोष की पत्नी है। जहाँ संतोष रहेगा वहाँ उसकी धर्म पत्नी रहेगी, वो कभी उसको छोड़ के जाती नहीं। मुदिता अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है शिरो में राघव, हमारे जो मस्तिष्क है अर्थात विचारों का केंद्र, हमारे विचार पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो, और साधना में हम आगे बढ़ के सहस्त्रार में उस परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करें। तो शिरों में राघव, हमारे सिर की रक्षा श्री राघव करें। पातु भालम दशरथात्मज, ये पातु शब्द जो है शिरों में राघव पातु और पातु भालम दशरथात्मज। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दीप देहली न्याय से, अर्थात जैसे दरवाजे की देहली पे कोई दीपक रख दिया तो बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से कोई शब्द दोनों जगह अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो शिरो में राघव पातु और पातु राम अखिलम बपू निशिरम, पातु भालम दशरथात्मज, पातु भालम दशरथात्मज। दशरथ आत्मज, दशरथ जी के आत्मज, आत्मा से जायमान। आत्मा किसी को जन्म नहीं देता, आत्मा किसी को मारता नहीं, परंतु आत्म शब्द का अर्थ होता है अपना। तो महाराज दशरथ के आत्मज, ऐसा कहा जाता है पिता ही पुत्र के रूप में या पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है जिंदा में। ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा पिता और फिर बच्चे का जन्म होगा। इसलिए उसको आत्मज कहा जाता है, दशरथ आत्मज।
ये महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं, दशरथात्मज, हमारे भाल की रक्षा करें। ये जो भाल प्रदेश है, गुजरात का भाल प्रदेश नहीं, ये भाल प्रदेश अर्थात ललाट, हमारे ललाट की रक्षा दशरथात्मज करें। इसमें आप देखते हैं हम सब ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाते हैं। यहाँ शिवनेत्र है, आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र अंदर है और शिवनेत्र आगे है। ये जो सुषुम्ना है मेरुदंड से अंदर ही अंदर आई है, तो यहाँ कहा जाता है भ्रुकुटी के मध्य में, परंतु आज्ञा चक्र अंदर है। और ये शिवनेत्र, इस विषय में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। शिवनेत्र जो है व्यक्ति को आप्तकाम बनाता है, कामनाओं से ऊपर उठाता है, काम को जला के खाक कर देता है और राम का दर्शन कराता है। कौन से राम? यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा स राम। यन माया वशवती विष्मकलम ब्रह्मादि देवासुरा यशत्वाम निठे भांति सकलम रज्जो यथार्थ अहेर भ्रम। यन माया वशवती, जिसकी माया से ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जिसके आदि में है, देव और असुर सब उसकी माया के अंतर्गत आ जाते हैं। वो परमात्मा श्री राम, रामाख्यमीशम हरिम, जिनकी राम नाम से ख्याति है, ऐसे परमात्मा श्री राम महाराज दशरथ के यहाँ क्यों प्रकट हुए, किसी दूसरे के यहाँ क्यों नहीं प्रकट हुए? तो महाराज दशरथ जी ने मनु शत्रुपा के रूप में उग्र कठोर तपस्या की है और इतनी तपस्या की है, अस्थिमात होई रहे शरीरा तत्पि मनाग मन ही नहीं पी रहा। उनका शरीर अस्थि मात्र हो गया था, परंतु लेश मात्र भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। हम तपस्या करते हैं, एकादशी करते हैं, निर्जला एकादशी किया तो हालत खराब हो जाती है, प्यास लगती है, बहुत पड़ जाते हैं। परंतु आप जरा विचार करो, अस्थि मात हो ही रहे शरीर, जिनका शरीर अस्थि मात्र रह गया, मांस रुधिर सब समाप्त हो गया। जठराग्नि जो है, जब तक हम उसको खुराक देते हैं वो खुराक खाती है, और जब उसको खुराक नहीं मिलती है तो वो हमारे रुधिर और मांस को खाने लग जाती है। तो व्रत करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। कहीं हम अपना रुधिर और मांस तो भक्षण नहीं कर रहे हैं। व्रत उतना ही किया जाए जब तक हमारे शरीर में जो अनावश्यक मेद और चर्बी है उसको जठराग्नि खा के तृप्त हो जाए। अनावश्यक है वो तो जरूरत से ज्यादा। अब बहुत से लोगों को संग्रह करने का बड़ा शौक, तो वो चर्बी का मेद का संग्रह करते हैं। हम भी हो सकते हैं। तो महाराज दशरथ जो हैं व्रत किए, परंतु उस व्रत में परमात्मा के ध्यान में वासुदेव पद पंक्रुहु दंपति मन अति लाग, जो वासुदेव भगवान हैं, वासुदेव जो सार्वभौम अस्तित्व में निवास करने वाले परिपूर्णतम विभु जो परमात्मा श्री राम हैं, उनके चरण कमल में उनका मन इतना तदाकार हुआ कि शरीर की सुधि नहीं रही। और जब शरीर की सुधि नहीं रही, मन में संकल्प विकल्प उठने बंद हो गए, मन जो है शांत हो गया। इसलिए वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन शांत है। मन में केवल परमात्मा का ही ध्यान है। और ऐसी स्थिति में फिर परमात्मा ने कृपा करना की है। और परमात्मा, ये इतिहास बड़ा है,
ये इतिहास पुनीत अति उमई कहू वृष के, ये बड़ा पवित्र इतिहास है जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया। तो इसमें किस प्रकार से मनु महाराज ने तपस्या की है वो सब विस्तार पूर्वक कहा गया है। हम तो यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम पुत्र रूप में आए हैं, मतलब जिसके अंदर सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, सब इच्छाएं समाप्त हो जाएं, निर्वासनिक हो जाए, ऐसे दशरथात्मज हमारे भाल की रक्षा करें। अर्थात शिव नेत्र को खोलने के लिए दशरथात्मज की जरूरत है एक ही राम, परंतु उनके लीलाओं के अनुसार ये विशेषण हैं। तो ये जो रामचरित है उसमें राघव कह के बताया कि पवित्र कुल में भगवान श्री राम का अवतार होता है, किसके यहाँ किसके पुत्र बनते हैं, तो बताया जाता है महाराज दशरथ के आत्मज हैं। अब इनकी माता का नाम बताया जाता है और ऊपर से अंगों का भी। राम रक्षा का जब आप पाठ करें तो पाठ के साथ अगर शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मज कौशल्य दुषो पातु विश्वामित्र प्रियाश्रुति, इस प्रकार से भाव रखते हुए कि इन इन अंगों की इस रूप में भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो कौशल्य दृशौ पातु, कौशल्या नंदन अर्थात भगवान श्री राम महाराज दशरथ के आत्मज हैं और कौशल्या नंदन है, कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं भगवान श्री राम। तो इसलिए कौशल्य दृशो पातु, वो मेरे नेत्रों की रक्षा कर। नेत्र पवित्र होने चाहिए, जिस प्रकार से माता कौशल्या बंदों कौशल्या दिशि प्राच्य, गोस्वामी तुलसीदास जी कौशल्या जी की वंदना करते हुए कहते हैं ये जो पूर्व की संस्कृति है, दो संस्कृति हैं पूरे विश्व में, एक पूर्व की एक पश्चिम की। पूर्व की संस्कृति जो है जिसमें ये हमारा भारत इत्यादि आता है, ये पूर्व की संस्कृति है, अर्थात यहाँ ज्ञान का प्राकट्य होता है, सूर्योदय पूरब से होता है और फिर सूर्य आगे बढ़ता है, अर्थात ज्ञान आलोक का प्राकट्य और उसका विस्तार। और जो पाश्चात्य सभ्यता है, हम उसको संस्कृति नहीं कह सकते, पाश्चात्य सभ्यता है। पूर्व की संस्कृति है और पाश्चात्य जो है सभ्यता है। सभ्यता का अर्थ होता है सभा में बैठने की योग्यता। जब हम अकेले होते हैं या हम और हमारा सीमित परिवार होता है घर पे, तो हमारी छवि कुछ दूसरी होती है, और जब हम सभा के बीच में आते हैं तो हमारी छवि दूसरी होती है। अर्थात सभा के बीच में हम अपने आप को एक अच्छा सभ्य व्यक्ति बताने की कोशिश करते हैं, भले ही हम हैं अच्छे नहीं, फिर भी सभा के बीच में हमको जाना है, बैठना है, अच्छे ढंग के कपड़े और अच्छा चेहरा, अच्छी वार्ता सब करते हैं, अंदर हमारे कुछ दूसरा ही चलता है, दूसरा ही चलता है। ये सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता है, पश्चिम की सभ्यता है। सूरज डूब रहा है, ज्ञान डूब रहा है, और आप कहो कि भौतिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया। अरे भाई, जितनी विद्याएं हैं ये सब भारत से गई हैं। एक
गणित के विषय में हम जब कहते हैं कि देखो ये जो गणना है, सप्तम सितंबर, अष्टम अक्टूबर, नवम नवंबर, दसम दिसंबर, ये महीनाओं के जो नाम, उनके यहाँ 10 महीने का कैलेंडर था। 12 महीने बाद में हुए, जूलियो और अगस्त 2 राजा हुए, उनके नाम पे वो 2 महीने पहले जो है। तो ये सब भारत से सब विद्याएं गई हैं। भारत, आर्यभट्ट इत्यादि हमारे यहाँ बड़े बड़े मनीषी, महापुरुष, वैज्ञानिक, ये जितने भी यज्ञ अनुष्ठान करने वाले महापुरुष हैं, केवल अग्निहोत्र ही नहीं करते थे, तो सब अग्निहोत्र के साथ साथ मानवता के कल्याण के लिए अनुसंधान करते थे। किस प्रकार से मानव का जीवन सुख शांतिमय होगा, किस प्रकार से मानव जो है आरोग्य प्राप्त करेगा, किस प्रकार से मानव जो है अपने आप में तृप्त होगा, किस प्रकार से मानव को संतोष मिलेगा, किस प्रकार से मानव एक संयमित जीवन जी सकेगा, इन सब विषयों को लेके यज्ञों के अंदर शोध कार्य होता। तो ये जो भारत की संस्कृति है, उसका जीता जागता स्वरूप माता कौशल्या जी। तो कहा जा रहा है कौशल्यौ दृशौ पातु, हमारे दोनों नेत्रों की, दृशौ मतलब दोनों नेत्रों की रक्षा माता कौशल्यानंदन श्री राम करें। अर्थात हम उन नेत्रों से सभी के कल्याण की भावना को रखते हुए देखें। हमारी दृष्टि, और अब गीद उड़ता तो बहुत ऊंचा, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ होती है? सड़े गले मांस, कहाँ मुर्दा पड़ा है, कहाँ शव पड़ा है, बस वहां उतरेगा, उड़ता आकाश में। बहुत ऊंची उड़ान भरने से अच्छा ये है कि हम पृथ्वी पे ही रह जाएं, परंतु हमारी दृष्टि जो है सबके कल्याण के लिए हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब रोगों से रहित हों। तो इस प्रकार जो माता कौशल्या प्राचीन, मतलब पूर्व की संस्कृति का प्रतीक हैं, तो उनके पुत्र कौशल्यानंदन जो हैं हमारे नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र, बृहस्पति, जो विश्वामित्र जी के प्रिय हैं भगवान श्री राम जो हैं विश्वामित्र जी के प्रिय हैं। राम जी बहुत भगवान विश्वामित्र जी को बहुत प्रिय लगते हैं। वो हमारे श्रुति की रक्षा करें। ये श्रुति कानों को भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ श्रुति भगवती वेदों को भी कहा जाता है, क्योंकि वेद जो हैं अपौरुषेय हैं। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को प्रकट किया, ब्रह्मा जी के 4 मुख से ज्ञान प्रकट हुआ, और वो ऋषियों ने सुन के, उनकी मेधा इतनी अच्छी थी कि उसको धारण कर लिया, और फिर वैसे का वैसा उन्होंने सुना दिया। अभी भी जो ब्रह्मचारी वेद अध्ययन के लिए जाते हैं तो पूछा जाता है कि आपका कौन सा वेद है, उसकी कौन सी शाखा है। फिर सबसे पहले उसको वो कंठस्थ करते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं। तो ये श्रुति जो है सुन के कंठस्थ हो जाता था, फिर व्यंगम हो जाता था, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। और श्रुति जो है कान को भी कहा जाता है।
तो विश्वामित्र के प्रिय भगवान श्री राम जो हैं वो हमारे कानों की रक्षा करें। हमारे कान जो हैं भद्रम सुनो भी, हम कल्याणकारी वार्ता ही सुने, हम पवित्र वार्ता ही सुने, गलत ना सुने। वैसे कह देना पड़ता है, एक जापानी कलाकार गांधी जी के पास 3 बंदर लेके पहुंचा। वो बंदर जो हैं, एक बंदर 2 कानों में उंगली लगाए था, एक बंदर 2 नेत्रों को बंद किए था, एक ओष्ठों पे उंगली रखा। हाँ, गांधी जी ने उसका अर्थ किया, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। परंतु जब हम पहले से कान बंद करके रखेंगे तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा, अच्छा बुरा। जब हम नेत्र बंद करके रखेंगे तो हमें मालूम ही नहीं है अच्छा बुरा क्या है। ये जो प्रतीक थे 3 बंदर, ये थे ध्यान में उतरने की कला। ध्यान में किस प्रकार से उतरा जाए, बाह्य दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ, बाहर का दृश्य देखना बंद करो, बाहर का शब्द सुनना बंद करो, और ये व्यर्थ की बकवाद बंद करो। अंतर्मुखी वृत्तियां जो हैं, आपके अंदर का बोध, अंदर जो शुद्ध बुद्ध चिन्मय आपका आत्मा है, उसका परिचय पाओ। जापान में ध्यान, बौद्धिज्म का वहाँ बहुत प्रचार है और वहाँ ध्यान को विशेष महत्व दिया जाता है, तो इसलिए वो इस प्रकार का प्रतीक ला के रखा था। तो हमारे कान जो हैं, बाहर के शब्दों को सुनना बंद करें, और हमारे अंदर का जो नाद है, हमारे जो शरीर के अंदर मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक चक्र हैं, 6-7 तो सब जानते हैं, और भी इससे अधिक भी हैं। ये कुछ ऐसे स्नायु हैं जिसमें शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से 32,000 में ये वायु का संचरण होता है। तो शरीर का जो तापमान पूरे शरीर में एक रखा जाता है, वो व्यान वायु पूरे शरीर में फैली रहती है और शरीर का तापमान सही रहता है। शरीर ऐसा नहीं है कि गुड कंडक्टर है, एक जगह से तपा दो तो सब जगह बराबर तापमान हो जाएगा, ऐसा नहीं है शरीर। परंतु इसके अंदर जो व्यान वायु है, तो एक मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक मेरुदंड के अंदर 3 प्रधान नाड़ियां हैं और उसके अतिरिक्त सूक्ष्म नाड़ियां बहुत सी हैं। आपको मालूम है, किसी के दुर्घटना में मेरुदंड की वो नाड़ियां कोई अगर टूट गई तो मस्तिष्क से नीचे के शरीर का संबंध टूट जाता है। बहुत से व्यक्तियों के शरीर का नाभि से नीचे का भाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो ये मेरुदंड का ऑपरेशन है बहुत गंभीर होता है, इसमें बहुत बारीक बारीक सूक्ष्म नाड़ी हैं, बहुत बारीक। उनके जो जंक्शन है उसको हम सब ने कहा है चक्र। उसमें 6 प्रधान और 7वां सहस्त्रार, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे छोटे जंक्शन हैं।
जहाँ ये वायु का संचरण और विकिरण होता है और उससे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, उसको हम सब कहते हैं बीज मंत्र। उस चक्र का वो बीज मंत्र कहलाता है। यह आ से लेके 52 अक्षर जो हैं अपने सब अंदर से प्रकट हुए हैं। हमारे जो भारतीय व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, उसके जो ये अक्षर हैं 52 अक्षर, ये शरीर में भिन्न भिन्न चक्रों में होने वाली ध्वनि विशेष है। और इन ध्वनियों से ऊपर उठ के जब दशम रंध्र का भेदन करके चिति शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति जो है, दशम रंध्र का भेदन करके सहस्त्रार में प्रवेश करती है, तो उसको अनाहद नाद सुनाई देता है। अनाहत जो बिना आघात के पैदा हुआ शब्द है वो होता है। उसको अनहद इसलिए कहा जाता है, उसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो सब सीमाओं से परे है, ऐसा एक शब्द है। तो वो हमारे कान में सुनाई देता है। पहले प्रारंभ में 7 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और फिर उसके बाद वो जो परम शब्द है वो सुनाई देता है। तो विश्वामित्र प्रिय श्रुति, विश्वामित्र जी हमारे कानों की रक्षा करें, हमारे कान जो हैं उस पवित्र नाद को सुने। ये बाहर के शब्द सुन सुन के तो हमारे कान में पता नहीं कितनी गंदगी इकट्ठी हो गई है और उससे हमारा हृदय मलिन हो गया है। और अब जब राम रक्षा का पाठ करते हैं तो विश्वामित्र जी के प्रिय भगवान श्री राम जो हैं हमारी श्रुति की रक्षा करें। ध्यानम पातु मक्त्रात्रा, हमारे जो ध्यान है नासिका है, यज्ञ की रक्षा करने वाले यज्ञ रक्षक, मक्त्राता अर्थात यज्ञ के रक्षक, विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षक हैं। कौशल्या जी के यहाँ राम जी प्रकट हो गए हैं और वो फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं और फिर यज्ञ की रक्षा की है। तो मक्त्राता, ये पूरा रामचरित क्रमशः आ रहा है और इसी प्रकार से शरीर के अंगों में इसका वर्णन किया जा रहा है। तो यज्ञ के रक्षक भगवान श्री राम, रक्षा राम जी को ही करनी है, परंतु ये राम जी के भिन्न भिन्न लीलाओं के आधार पे विशेषण दिए गए हैं। मुखम सौमित्री वत्सलः, और मुख की रक्षा सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले, लक्ष्मण जी के प्रति भगवान श्री राम का वात्सल्य भाव है और माता जगदम्बा सीता जी भी उनको अपने वात्सल्य भाव से देखती हैं। तो सौमित्री वत्सलः, सुमित्रा जी के पुत्र सुपुत्र सौमित्री यानी लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले मुख की रक्षा करें। मुख में 2 चीजें हैं, एक तो हम मुख से आहार लिया जाता है, मुख से भक्षण, तो हमारा मुख जो है रक्षा करने का मतलब शुद्ध पवित्र आहार ले, अभक्ष ना ग्रहण कर ले, तंबाकू इत्यादि ना खाने लग जाए। लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी, बड़े हो, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान श्री राम हमारे मुख की रक्षा करें। दूसरा वाणी, वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखो कुछ वाणी ऐसी है, एक अच्छा मधुर स्वर में गीत गाया जा रहा है, लाखों लोग उसको बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, आदर सम्मान देते हैं,
कोई भगवान का चरित्र कह रहा है, उसको बहुत लोग सम्मान, और कोई व्यक्ति ऐसी अभद्र भाषा बोलता है, उसको पटक के उसकी पिटाई की जाती। तो अगर हमारे मुख से पवित्र और आवाज आएगी, ध्वनि निकलेगी, वाणी निकलेगी, तो वो वाणी हमारा इहलौकिक कल्याण भी करेगी और पारलौकिक कल्याण। अब की रही हर चरित्र बखान, भगवान के चरित्र का बखान करने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता। अगर हम भगवान के चरित्र का बखान कर रहे हैं तो हम निष्पाप हो जाएंगे। और आहार शुद्धि, हम जैसा भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उससे हार्मोन्स तैयार होते हैं। वो हार्मोन्स हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो ये मुख की रक्षा, सौमित्री वात्सल्य वत्सलहा, भगवान श्री राम हमारे मुख की रक्षा करें। जिह्वाम विद्यानिधि पाथु कंठम भरत वंदिता, जिह्वा की, जिह्वा के रुचिर रसना तू राम नाम रस पी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे रुचिर रसना, इसका नाम रसना है, इसके देवता वरुण है। रस जो होता है वरुण देवता, और वाणी जो है जीभ से रसना का काम होता है और वागेंद्री के रूप में बोलने का काम करती है। तो जिव्याम विद्यानिधि, विद्यानिधि भगवान श्री राम हमारे जिह्वा की रक्षा करें। विद्यानिधि अर्थात विद्या सब विमुक्तये, जो हमको बंधन से छुड़ा दे वो है विद्या। और वो विद्या अगर हमारे अंदर है तो स्वाभाविक है कि हमारी वाणी जो है पवित्र होगी, हमारी रसना जो है रुचिर रस। कौन सा रुचिर रस? राम नाम रस। जी जोलो न तू राम नाम जपिए, तोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे जीव, तू जब तक राम नाम नहीं जपेगी तब तक तू कहीं भी चला, तीनों ताप से, देहिक देविक भौतिक ताप से तपते रहो। सुर सरी तीर नीर बिन दुख पाइए, गंगा के किनारे प्यासे मर जाएंगे। जहां गंगा में बड़ा निर्मल जल है, बड़ा पवित्र जल है, जल की निर्मलता में गंगा जल बहुत पवित्र, बहुत पवित्र। और गंगा जल की एक विशेषता है, गंगा जल किसी दूसरे जल में मिला दो तो उसकी गंदगी को भी नीचे बैठा देता है। गंगा जल में तो गंदगी जो भी मतलब ऊपर से आ गई है तो वो बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाती है। और वो गंगा जल किसी दूसरे जल में भी आप मिला दोगे तो उसकी गंदगी को भी वो नीचे बैठा देगा। मतलब गंगा जल बहुत पवित्र है। तो जिह्वाम विद्यानिधि, विद्यानिधि भगवान श्री राम हमारी जिह्वा की रक्षा करें, हमारी जिह्वा रुचिर रस पान करे, हमारी जिह्वा के द्वारा भगवत नाम जप हो। और जो व्यक्ति भगवान का नाम जपते हैं उनको सम्यक प्रकार से इहलौकिक और पारलौकिक संपदा की प्राप्ति हो। श्री रामेति जना ये
जपंती च सर्वदा, जो सर्वदा हमेशा भगवान का नाम जपते हैं, धन्यास्ते कीर्तिना पिबंती सत्यम श्री राम नामामृतम, वो धन्य है जो निरंतर राम नाम अमृत पान कर रहे हैं। भगवान ने जीव दी है तो किस लिए दी है? भगवान के गुणों का गान करो, भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम जप जो सर्वदा करते हैं, हमेशा करते हैं, अहिर्निश, दिन और रात, तो उनको भगवान कृपा करके यही लौकिक और पारलौकिक सम्यक प्रकार की संपदा प्रदान करते हैं। तो जिव्याम विद्यानिधि पातु कंठम भरत वंदिता, भरत जी के द्वारा वंदित भगवान श्री राम, भरत जी राम जी के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। भरत वंदित भगवान श्री राम जो हैं हमारे कंठ की रक्षा करें। कंठ विशुद्ध चक्र है, विशेष शुद्ध चक्र इसके अंदर, कंठ के अंदर, और इसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प विकल्पों पे, जब हम रात्रि में सोते हैं तो जो स्वप्न अवस्था है उसमें हमारा मन इसी विशुद्ध चक्र में स्थित होता है, और जब हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं तो हृदय स्थान पे होता है। दोनों में अलग अलग स्थान है। ये महावायु जो है नाभि से उठती है, और अगर आप सो रहे हो, नींद में आप प्रवेश कर रहे हो, उसी समय आपको कोई जगा दे, आप बहुत परेशान हो जाते हो, और उस समय अगर अनुभव कर सको तो देखोगे कि वायु जो है, जो ऊपर ऊर्ध्वगमन कर रही थी, वो उतरती हुई नजर आई, घूमते हुए ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रही थी, वो उतरते हुए नीचे उतरने लगी। इसीलिए वो व्याकुलता पैदा होती है। तो जब ये विशुद्ध चक्र पे पहुंचती है तो स्वप्न अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था में हमारा जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है, दिन भर बहुत से व्यक्तियों के बीच में हम होते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना है, और तो हम अभद्र वाणी का प्रयोग नहीं कर पाते। मन में तो आता है कि इसकी गर्दन तोड़ दे, इसको 10 खरी खोटी सुना दे, परंतु नहीं बोल पाते। क्या करें? क्योंकि ऐसा समाज है, उसमें हमारी छवि बिगड़ जाएगी, हमारा अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की जो कुंठाएं हैं, जिनको हमने दबाया है, वो स्वप्न में, इसीलिए आप देखोगे बहुत से स्वप्न में बोलते रहते हैं, और कुछ क्रियाएं भी करते रहते हैं। और भी इससे भी अधिक देखे गए हैं। वो आपके बड़ोदरा की ही किरण बहन, उसका पति, पुरानी बात, ऋषिकेश आश्रम में रुके हुए थे, और उसके पति को रात्रि में उठ के चल देता, तो हमारे पड़ोसी कृपालू जी के यहाँ पहुंचा। हमारे मतलब ऋषिकेश आश्रम के नज़दीक में जो आश्रम भरत मिलाप, अभी तो वो कृपालू जी का साकेतावास हो चुका है। अच्छे महात्मा, वो तो उस समय थे नहीं। एक दबे बापू, मतलब थे तो गुजरात के, परंतु लखनऊ में बस गए थे, वहाँ कलेक्टर इत्यादि रहे। फिर बाद में वो बराबर वहाँ आते रहे आश्रम पे, वो थे। तो उस भाई ने जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, 2-4 जमाए उसने, दबे बापू, और आके सो गया वो। अब हमारे पास सुबह समाचार आया कि आपके यहाँ से कोई आया। हमने कहा भाई उस
आश्रम से हमारा बड़ा अच्छा प्रेम का संबंध है, सब बातें हैं। हमारे यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा ही क्यों, और जाके फिर ऐसा कुकर्म क्यों करेगा। बहुत समय बाद मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति को सोते में उठने की आदत, और उठ के चला जाता, उसको कुछ नहीं मालूम पड़ता है, चला जाता, और पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो कंठम भरत बंदी था, कंठ की रक्षा बहुत जरूरी, विशुद्ध चक्र की रक्षा बहुत जरूरी, नहीं तो ऐसे कांड बहुत बनेंगे। वो कुछ लोगों ने बताया, बारडोली में जब हम शुरू शुरू में आए, हमारे कपड़े ब्लेड से जैसे कट जाते हैं, कैंची से कट जाते हैं, कपड़े कट जाते हैं, कोई नहीं काटता है। उनके यहाँ भी यही घटना, वो सोने में बस अपने कर लेते हैं चमत्कार। अब मालूम किसी को नहीं होता है कि ये चमत्कार किसने किया है। और फिर आपस में कोई देवता आता है, कोई भूत आता है, प्रेत आता है, फिर तांत्रिकों लोगों के चलते हैं, उनके धंधे अच्छे चलते हैं। तो पातु कंठम भरत बंदित, भरत बंदित भगवान श्री राम हमारे कंठ की रक्षा करें। स्कंधौ दिव्यायुधा, दिव्य आयु धारण करने वाले भगवान श्री राम हमारे कंधों की रक्षा। भुजौ भग्नेश कार्मुकः, और हमारी जो भुजाएं हैं, भग्नेश, भग्न ईश, शंकर जी के कार्मुक यानी धनुष को भंग करने वाले, शंकर जी के धनुष को भंग करने वाले भगवान श्री राम जो हैं, भग्नेश कार्मुकः, वो हमारे भुजाओं की रक्षा करें। हमारी भुजाओं से, जैसे भगवान श्री राम ने तेई छन्न राम मध्य धनु तोरा, जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं, गणेश जी को खात मुहूर्त करते हैं कि हाँ गणेश जी महाराज को मनाओ, इनको मनाओ, भूमि पूजन करते हैं, सब करते हैं। और जब काम पूरा हो जाता है तो हमने किया, अहंकार आता है। तो ये अहंकार मध्य में, वैसे इसके दोनों छोर को पकड़ के भगवान ने धनुष का एक छोर को नीचे से रखा, ऊपर से दबाया और मध्य से तोड़ दिया। अहंकार ऊपर, नीचे और मध्य, तीनों स्थान, मतलब कार्य के प्रारंभ में, कार्य के अंत में और कार्य के मध्य में जो तोड़ देता है, ये शंकर जी के धनुष को तोड़ने की कला है। अहंकार रूपी जो धनुष है, इसको भंग करने की ये एक कला विशेष है। तो भग्नेश कार्मुकः, भगवान शंकर के धनुष को भंग करने वाले भगवान श्री राम जो हैं, हमारी भुजाओं की, अर्थात हमारे द्वारा जो भी कार्य हो उसमें, कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में अहंकार न। आज भुजाओं तक ही रह जाते हैं, घड़ी 11:30 बजाने वाली है और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कुछ निशान रखना चाहिए। एक फूल की पंखुड़ी दे दो ना। कोई झाड़ ना दे। जय श्री राम।